दोस्तों, पितृ पक्ष में पितरों का आशीर्वाद अगर हम प्राप्त करते हैं तो पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृ पक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। ऐसा करने से श्राद्ध पक्ष के अगर आप 15 दिनों तक ऐसा करेंगे तो जो धरती पर हमारे पितर आते हैं इन दिनों, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार मान्यता है कि इन श्राद्ध के 15 दिनों तक पितृलोक से पितर धरती पर आते हैं और कामना करते हैं कि उनकी संतान उनके लिए पिंड दान करें। इससे वो तृप्त होते हैं और हमारे जीवन में जो भी दोष लगे होते हैं, जिनके कारण हमें दुखों की प्राप्ति होती है, वो दूर होते हैं और पितृदोष भी दूर होता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरीके के उपाय को करने से शांति मिलती है। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को कौन कौन सी सब्जी नहीं खिलानी चाहिए। इसके अलावा आप पितरों को याद करें, उनके लिए पंचवली का प्रावधान करें जिससे कि पितर प्रसन्न हो और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। पितृ पक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि उन्हें भोजन कराए बगैर श्राद्ध पूरा नहीं होता। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को कराया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसके अलावा गाय, कुत्ता, चींटी, कौआ को भी भोजन कराना पुण्यकारी माना जाता है। इसे पंचबली भी कहते हैं। अगर आप भी ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो आपको 2 सब्जियां बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये निषेध बताया गया है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को इन सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कभी भी उन्हें पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी और कुम्हड़ा, जिससे पेठा बनता है, कि सब्जी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पितर इसे ग्रहण नहीं करते और रुष्ट होकर शाप देकर वापस चले जाते हैं। इसलिए कभी भी इन दोनों सब्जियों को श्राद्ध कर्म में न बनाएं। दोस्तों, इसके अलावा कभी भी भूलकर प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पितरों को मांस, मदिरा या प्याज लहसुन पसंद होता है और वो श्राद्ध पर अपने पितरों का ही पसंद का भोजन बनाते हैं और ब्राह्मणों को भी ऐसा भोजन करा देते हैं। इससे आपको पुण्य तो नहीं लगेगा, लेकिन पाप ज़रूर लगेगा, क्योंकि जो हमारे सबसे पहले पूर्वज होते हैं वो लक्ष्मी नारायण हैं। भगवान नारायण सभी पितरों के भी पितर हैं। इसलिए पितर पक्ष में जो भी प्रसाद बनाया जाता है उसका पहला भोग लक्ष्मी नारायण लगाते हैं। अगर हम अपने श्राद्ध के भोजन में इस तरीके की सब्जियों को प्रयोग में लाएंगे, प्याज लहसुन या मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे, तो इसका भोग लक्ष्मी नारायण नहीं लगाएंगे और पितर भी नहीं लगाएंगे, और इससे हमें पुण्य की बजाय पाप का भागी भी बना पड़ेगा और पितृ दोष भी लगेगा। इसलिए भूल कर भी ऐसे कर्म हमें श्राद्ध कर्म में नहीं करने चाहिए। अग्नि पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार जो कुम्हाड़ा होता है, यानी जिससे कि पेठा बनाया जाता है, उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल नवरात्रि के दौरान, यज्ञ के दौरान इसकी
इसकी बलि दी जाती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे में अगर इसकी सब्जी बनाई जाती है तो 7 घर की दूरी से ही पितर वापस लौट जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, श्राद्ध का जो भोजन होता है वो सदैव ही पक्का बनाया जाता है, यानी कि खीर पूड़ी ही बनाई जाती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, कच्चा खाना या कि रोटी सब्जी दाल नहीं बनाई जाती। भैंस के दूध भी ब्राह्मणों के लिए खीर में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यमराज की ये सवारी भैंसा ही होती है। ऐसे में अगर भैंसे के परिवार यानी कि भैंस के दूध की खीर खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसको खाने से जो हमारे पितर होते हैं उन्हें दंड भोगना पड़ता है, परेशानी कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा गाय के दूध की ही खीर बनानी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भोजन ब्राह्मणों को कराते समय कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, जिससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मणों को भोज कराने से पहले उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराएं जिन्होंने उस दिन किसी दूसरी तरीके का श्राद्ध का भोजन ना खाया हो। पितृपक्ष के दौरान भोजन हमेशा सात्विक बनाना चाहिए। ऐसे में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। श्राद्ध कर्म के दौरान हमेशा दक्षिण दिशा में मुख करके ही ब्राह्मणों को बैठाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, क्योंकि इस दिशा से पितरों का वास होता है। श्राद्ध कर्म के बाद सम्मान के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ अपनी योग्यता के अनुसार वस्त्र, अन्न और दक्षिणा जरूर दान में देनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप उड़द की दाल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि श्राद्ध में उड़द की दाल का किसी न किसी रूप में ज़रूर प्रयोग करना चाहिए और ब्राह्मणों को देना चाहिए। आप इमरती के रूप में, पेड़े के रूप में या इसका पकोड़े के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी न किसी रूप में उड़द की दाल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मसूर की दाल और चने की दाल का प्रयोग ना करें। ये एक अशुभ होता है और पितरों को इनका भोग नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आप श्राद्ध कर्म में किन सब्जियों का प्रयोग करें जिससे कि पितर प्रसन्न हो और आपके ऊपर लगा हुआ पितृ दोष भी समाप्त हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।